खामोशी दिखा रहा है। लेकिन इन सबके बीच ही विजय दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट किया है और वो लिखते हैं, बहादुर सैनिकों के साहस और बलिदान को नमन। सैनिकों के समर्पण और संकल्प ने राष्ट्र की रक्षा की। आपका बलिदान पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करेगा, याद रखा जाएगा। और वो कह रहे हैं कि हमारे देश के इतिहास में गहराई से आपका नाम अंकित रहेगा। और इन्हीं शहादतों का जिक्र अभी हम कर भी रहे थे। भारत ने बड़ी भूमिका निभाई है बांग्लादेश की आज़ादी के लिए, लेकिन आज बांग्लादेश ऐसा लग रहा है कि अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन शहीद जवानों को याद करते हुए सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट किया है और शहादत को नमन किया है। बहादुर सैनिकों के साहस और बलिदान को ये नमन है। आज के दिन, विजय दिवस के दिन, जब बांग्लादेश आंखें तरेर रहा है भारत की तरफ। बख्शी सर, अपनी बात पूरी कर लीजिए प्लीज। थैंक यू। ये जो प्रधानमंत्री ने जो मैसेज भेजा है एब्सोल्युटली बिल्कुल ठीक मुद्दे पे आता है कि इतना 17,000 हमारे सैनिक और अफसरों ने अपना जान का बलिदान दिया और इतने लोग घायल हुए जो अभी तक बेचारे इनवैलिड हैं, वो सब के सब इस बात को याद रखते हैं कि इन्होंने एक चीज जो करी वो एक इंसानियत के तौर पर करी, ताकि एक पीड़ित लोगों को एक नया देश मिले और बांग्लादेश पैदा हुआ। आज बांग्लादेश का बर्थडे मानिए आप, और इस बर्थडे के टाइम पे, जन्म दिवस के टाइम पर हम याद तो करते हैं, पर सबसे बड़ी बात है हमको पता होना चाहिए ये हुआ क्यों। सबसे ज्यादा इसलिए हुआ क्योंकि डेमोक्रेटिक वैल्यूज को पाकिस्तान ने डाउन करा और जब उन्होंने अपने मुजीबुर रहमान को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने दिया और उन्होंने अपने ही मुसलमानों के ऊपर अत्याचार शुरू कर दिए, हिंदू मुसलमान दोनों के ऊपर। इतनी हजारों लाखों औरतों को रेप किया। जब हम एक एक बंकर्स में जाते थे, एक एक पाकिस्तानी अफसर के पास में 4-4 औरतें होती थी। ऐसा हालात था वहां पर। तो ये सारा का सारा आपको जब आप देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि किस हालत में हमने बांग्लादेश को आजाद जिसको पैदा किया। क्वेश्चन अब आता है, ऐसा क्यों हो रहा है? आपको पता होना चाहिए और हमको सबको पता है, पर हम नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं। हिंदू मुस्लिम डिवाइड पे पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट, ये सब कॉन्टिनेंट डिवाइड हुआ था। पाकिस्तान बना था और ईस्ट पाकिस्तान बना था। वो तो दूसरी उनकी बदकिस्मती है ईस्ट पाकिस्तानियों की कि वो बंगाली थे और पंजाबी मुसलमान उनको मुसलमान ही नहीं समझता था, और इसीलिए उन्होंने उनके ऊपर अत्याचार शुरू किए। ये कहते थे, ये स्त्री वर्ड यूज करते हैं, टीका लगाते हैं, साड़ियां पहनते हैं, इत्यादि इत्यादि। मतलब कैसे कहने का मतलब, जो उनके मुल्लों ने उनको सिखाया था उसको पूरा कर रहे थे और औरतों का रेप वो जिहाद मानते थे। तो ये सारा का सारा जो खेल हुआ, ये अभी कुछ देर के लिए रुका, पर शेख हसीना की फैमिली आती थी तो थोड़ा मामला ठीक हो जाता था, और जिया की फैमिली आती थी तो थोड़ा प्रॉब्लम और शुरू हो जाती थी। पर अब जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज होने शुरू हुई, चाइना ने अपना आधिपत्य जमाना शुरू किया, उसने देखा बांग्लादेश एक बहुत स्ट्रेटेजिक प्लेस है, तो वहां पे घुसने की कोशिश करने लगा। उसने बेसिस लिए, सबमरीन बेसिस लिए, और ये अमेरिका को पसंद नहीं आया। अमेरिका ने हमारे को रोकने की कोशिश करी थी 71 में, अपना पूरी 7th फ्लीट भेजी थी, और वहीं से ब्रिटिश फ्लीट भेजी थी, जो सब चुप है, कोई नहीं बोलता। और जब रशियंस ने उनको घेर लिया पीछे से, तो दोनों वापस चले गए। तो ये जो मामला हुआ, ये एक किस्म से बहुत बड़ा खेल था जियोपॉलिटिकल, पर उसमें रशिया खरा उतरा और अमेरिका ब्रिटिश का गेम पता चल गया, और हमें पता चल गया कि अब बांग्लादेश कहां है। बांग्लादेश कभी हमारा हो नहीं सकता था। आप किसी ने मेरे को कहा था, और किसी उनके बांग्लादेशी ने ये मेरे को कहा है जो हिंदुस्तान में है, कि अगर आप इनको अपना कलेजा निकाल के भी दे दो तो ये कहेंगे ये काला और छोटा है। ये इतने जिसको कहते हैं ना कि थैंक यू कहना ही नहीं जानते बिल्कुल। तो इसको ये इस मेंटल नाशुक्रा है बांग्लादेश और एहसान फरामोशी आज के दिन भी कर रहा है। इन सब के बीच ही भारत के लिए आखिर क्यों खास है 16 दिसंबर, ये भी जान लेते हैं, फिर मैं बाकी मेहमानों का भी रुख करूंगी। दरअसल भारतीय सेना ने 4 दिसंबर 1971 को ऑपरेशन ट्राइडेंट शुरू किया था, जिसका जिक्र अभी बख्शी सर भी कर रहे थे। जंग में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना ने सरेंडर कर दिया। पाकिस्तानी सेना के कमांडर जनरल आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी का सरेंडर हुआ था।
93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। हालात ही ऐसे थे। भारत ने पाकिस्तानी सेना को हथियार समेत सरेंडर करवाया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण इसे कहा गया। दुनिया के सामने भारतीय सेना ने अपना दम दिखाया। 16 दिसंबर 1971 को ही बांग्लादेश नए राष्ट्र के रूप में जन्म लिया, तभी से उभरा, तभी से अस्तित्व में आया और आज वही बांग्लादेश पाकिस्तान से हाथ मिला रहा है और वही बांग्लादेश आज चीन से करीबी दिखा रहा है। यानी कि चीन, बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। ये अंदर खाने की खबर है। हालांकि मोहम्मद यूनुस की तरफ से दिखावा भी किया जा रहा है कि वहां कट्टरपंथ को रोका जा रहा है, वहां हिंदुओं पर हो रहे हमलों को वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। हालांकि बहुत कम रेशो में, बहुत मामूली से नंबर्स दिखाते हुए वो एक्सेप्ट कर रहे हैं और ये भी दिखा रहे हैं कि कट्टरपंथियों के खिलाफ हम कार्रवाई कर भी रहे हैं, लेकिन वो भी सिर्फ दिखावे की ही कार्रवाई नजर आ रही है। हिमांशु भट्ट जी, जो हालात अभी बांग्लादेश में बने हुए हैं और अगर इन सब हालातों के बीच में वो पाकिस्तान से करीबी बढ़ा रहा है, चीन से नजदीकी उसकी हो रही है, तो फिर ये तो वो बात समझिए ना कि जानबूझकर कुएं में गिरने वाली बात है। जिस कीचड़, जिस दलदल से आप निकलकर अलग हुए, आज वहीं वापस जा रहे हैं क्या? जैसे साइकिल का पहिया होता है ना, वो एक सर्कल लेता है, वैसी ही कोई चीज 53 साल 53 ईयर्स अगो हुई थी। बख्शी साहब ने बहुत सही बताया कि ये बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम है और ये जियोपॉलिटिकल गेम अभी फिर से दोहराने जा रहा है। एहसान फरामोशी की आपने जो बात की ना, वो बड़ी सही बैठती है यहाँ पर। देखिए, 1971 में भी मुक्ति वाहिनी भारतीय सेना के साथ में थी और बख्शी साहब मेरा समर्थन करेंगे इस बात में, मगर फिर भी बांग्लादेश के अंदर 25 से 30% जिसे हम रजाकार कहते हैं वो थे, और वो जो रजाकार थे ना, वो ये जिहादी माइंडसेट के लोग थे। बांग्लादेश के इतिहास को आप देखोगे 53 सालों के, तो वहां पर कितने बारी सत्ता पलटा हुआ, शायद साउथ एशिया में सबसे ज्यादा। ऐसी स्थिति के अंदर बांग्लादेश अगर भारत से बना के रखे 10, 12 साल, 15 साल, तो वो बहुत बड़ा ताज्जुब था। जो शेख हसीना ने किया, उसकी वजह से उनकी आर्थिक प्रगति हुई, मगर आज जो स्थिति बनी हुई है और मोहम्मद यूनुस की जो पपेट गवर्नमेंट, मैं इसको पपेट गवर्नमेंट कहता हूं, पपेट गवर्नमेंट जो पीटर हास ने बिठाई थी। पीटर हास का नाम मैं मुद्दे के इससे ले रहा हूं क्योंकि उसका ताल्लुक आज भारत से भी है। जो बनी थी वो गवर्नमेंट आज लीपापोती करने की कोशिश कर रही है। हिंदुओं के ऊपर जब अत्याचार हो रहे हैं, तब अब 53 इयर्स के बाद अब देखोगे कि ये जो रजाकार थे और उनके जो वंशज है, वो फिर से यही कर रहे हैं। आज तकलीफ यह है कि वो आज सत्ता के ऊपर है, मगर आप याद करिए अभी 48 घंटे नहीं हुए और जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो बिडेन के अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन जिसने इनको सत्ता पे बिठाया था, वही उनके स्टेट डिपार्टमेंट ने बोल दिया कि अत्याचार बहुत होने लगे हैं। ये यूनुस जो बोले ना, स्वीकार कर रहे हैं, उसकी वजह है क्योंकि उनके आका 20 जनवरी के बाद जाने वाले हैं और उनको पता चल गया है कि अब जो ज्यादा बढ़ाया तो फिर लाल आग भारत की देखनी पड़ेगी। ऐसे भी आर्थिक रूप से हमने ऐसा कुछ सकंजा कसा है इनके ऊपर कि आपको ताज्जुब होगा। जब बांग्लादेश के अंदर से शेख हसीना को भारत लाया गया, उससे 2 महीने पहले यूएस के एक एम्बेसडर थे पीटर हास करके। ये पीटर हास जिसकी मैं बात कर रहा था, उनका ताल्लुक भारत के सभी दर्शक जानते हैं लेविस ब्रांड ऑफ जीन्स जो होती है ना, उनसे है। और उन्होंने 2 महीने पहले बांग्लादेश के अंदर जो लेविस की जीन्स और दूसरी प्रोडक्ट्स जो बनती थी, वो फैक्ट्री बंद करके भारत में तब्दील कर दिया। भारत आके बोला है हम यहां से करेंगे, तो उनको अंदाजा 2 महीने पहले से था। तो ये रजाकार की जो गवर्नमेंट है जिसमें जिहादी तत्व आते हैं, जिनका फायदा यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट ने लेके वहां पर रिजीम चेंज करने के लिए किया, वो आज ये भारत विरोधी तत्व बन के बैठे हुए हैं। और चाइना के लिए जहां तक सवाल है, वहां चाइना
पाकिस्तानी आईएसआई और दूसरे लोगों के लिए फ्री फॉर ऑल बांग्लादेश हो चुका। अभी ऐसे में चाइना के साथ मिलके, आईएसआई के साथ मिलके बांग्लादेशी गवर्नमेंट बोलती है हम वहां पर हवाई अड्डा बनाएंगे। कहां पर? सरहद से 12 किलोमीटर दूर। अभी बख्शी साहब सही तरह से बता पाएंगे कि 12 किलोमीटर दूर तो हमारी आर्टिलरी की रेंज जाती है वहां पर। अभी ऐसे में हवाई अड्डा बना के क्या करेंगे? 10 से 12 ड्रोन तुर्की बनावट के लेके वो बोलेंगे भारत को डराने की कोशिश करेंगे। अरे भैया 12 ड्रोन कहाँ चलते हैं? 40,000 शेल, 40,000 शेल तो भारतीय सेना प्रैक्टिस राउंड्स में खर्च कर देती है। तो उनसे वो लड़ेंगे क्या? वो लड़ तो सकते नहीं। करेंगे क्या? वो त्रासवाद फैलाने का, भारत के अंदर त्रासवाद फैलाने का काम बखूबी करेंगे और वो करते रहेंगे और उसका असर भी दिखाई दे रहा है। लेकिन निपुण आलम बयान जी, अगर 20 जनवरी उधर डोनाल्ड ट्रंप जिम्मेदारी संभालना शुरू करेंगे, शपथ ग्रहण उनका होना है, तो उस पर निगाहें जाहिर तौर पर बांग्लादेश की भी होंगी, क्योंकि सत्ता परिवर्तन यानी कि जो तख्ता पलट हुआ था बांग्लादेश में, उसमें भी अमेरिका का हाथ कहा जा रहा था पाकिस्तान के साथ साथ। अब ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप का आना मोहम्मद यूनुस के लिहाज से तो ठीक है नहीं, इसीलिए क्या ये एक्सेप्टेंस सामने आ रहा है, लेकिन वो भी बहुत मामूली तौर पर, दिखावे के तौर पर कि हाँ हम उन्हें सजा भी दे रहे हैं जिन्होंने माहौल खराब किया, और हाँ हम ये मानते भी हैं कि हिंदू